और कल वो रसोई खत्म हो गई, लेकिन आज फिर आपने रसोई बनाई, तो क्या कल की रसोई बनाने के बाद आपका रसोई बनाने का ज्ञान खत्म हो गया है? नहीं हुआ, वो ज्ञान मौजूद है, आज दोबारा फिर बनाओ। तो वैदिक वाक्यों में ये कहा गया कि सूर्य चंद्रमसो धाता एक विधि पूर्व कल्पय, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि नक्षत्र आदि विधि ने, कुछ भगवान ने पूर्व कल्प के ज्ञान के आधार पर नई सृष्टि का सृजन किया, केवल संकल्प मात्र से। एक सत्य विद्या बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को अनेक लोग अनेक वचनों से, अनेक युक्तियों से मनुष्यों को समझाते हैं। एक ही सत्य, सत्य दो चार नहीं है, एक। तो वह ज्ञान सृष्टि रचने से पहले भी मौजूद था, अब सृष्टि बन चुकी है तब भी वो ज्ञान मौजूद है, और ये सृष्टि अपने मूल कारण में विलय हो जाएगी तब भी वो मौजूद रहेगा। वो सत्य है, उसको कहते हैं सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। वो सत्य है, ज्ञान रूप है, अनंत है, ब्रह्म है। जिस तरह ये जगत अभी कण कण दुख में है, उस तरह वो ब्रह्म अवस्था कण कण आनंद में, आनंद में, आनंद में, ऐसा उसका हिसाब है। तो सामान्य है इस जगत में, और सामान्य कार्य रूप में होता। सामान्य अग्नि इस लकड़ी की चौकी में भी है, लेकिन कार्य रूप न होने के नाते वो अग्नि हमको जला नहीं सकता। वो सामान्य अग्नि आपके शरीर में भी है, अगर आपके शरीर में वो अग्नि न हो तो एक मिनट भी तुम्हारा प्राण नहीं ठहर सकता तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम्हारे शरीर की अग्नि तो नहीं जलाती, क्यों? उसकी अवस्था कैसी है? सामान्य। कुछ बोला भी करो, सोया मत करो। क्या कहा? भगवान कितनी अवस्था में है? सामान्य और विशेष। अब सामान्य रूप क्या होता है? अकारक, कोई कार्य सिद्ध नहीं होता उससे। तुम कितने बड़े पंडित हो, कितने बड़े भगवान के भक्त हो, वो सर्वव्यापी भगवान कभी नहीं कहेगा कि इधर मत जाने, इस बस में तेरी जेब कट जाएगी, नहीं कहेगा। कितना बड़ा पुजारी हो, कभी नहीं कहेगा आगे मुझे लूटने वाला रहेगा। सर्वव्यापी भगवान तो कसाई में भी है, छुरी में भी है, गौ में भी है। वो तो करुणा दया से परे सामान्य अवस्था, अकारक। इस तरह तो मैं अंशरूप आत्मा तो है, परमात्मा भी व्याप्त है, मूर्ति में भी व्याप्त है, तुम्हें भी व्याप्त है, इस वायुमंडल में व्याप्त है। ईशावास्य विदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत् तेन तत्तो भुंजीथा मातृकश्यविद्धनम्। ईशावास्य उपनिषद का ये मंत्र है, जिसके आधार पर वो कह रहा है कि किंचित मात्र जगत में जो है ईश्वरमय है। इसलिए इस जगत का तुम त्याग पूर्वक उपयोग करो, उपभोग के पीछे मत दौड़ो। उपभोग करोगे तो दुख उत्पन्न होगा, और उपयोग करोगे तो बंधन ढीले पड़ेंगे, संस्कार सुधरेंगे, उपयोग से ही बात पढ़ पाएगी, तेरा भी भला होगा, दूसरे का भी भला होगा। समझे? तो उसको आप निवृत्ति भावना रखते हुए त्याग पूर्वक इस जगत का उपयोग करो। अब दूसरी अवस्था है विशेष अवस्था। इसी लोहे के दो टुकड़ों को घर्षण किया जाए तो इसमें से अग्नि प्रकट हो जाएगी, और वो प्रकट अग्नि लंका को भी फूंक देगी, शंकर जी की धुनी भी चैतन्य कर देगी, तुम्हारी रोटी भी पका देगी, तुम्हारी सर्दी भी भगा देगी। प्रकट जो हो गई वो विशिष्ट रूप, वो कार्य रूप।
इसी तरह सामान्य भागवत तुम्हें प्राप्त है, लेकिन विशिष्टता में प्राप्त नहीं। तो गुरु के पास इसीलिए जाते हैं, और इसीलिए उपनिषदों ने कहा तद अधिक गच्छे समित पाने श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस भगवान के वैशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुझे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास हाथ में समित पानी, हाथ में संविधा लेकर के, सूखी लकड़ी लेके गुरु के पास जाना। ये भी कहा था नोट लेके जाना, या मिठाई का डब्बा लेके जाना, या फल लेके जाना, या फूल माला लेके जाना। समित पानी, संविधा दो अर्थों में है, एक तो कुशा और एक हवन की लकड़ी। हवन की लकड़ी को संविधा बोलते हैं, और उस जौ तिल वगैरह को साकल्य बोलते हैं। तो समित पानी होके जाना, पानी हाथ में संविधा लेके जाना। वो संविधा लेके जब गुरु के आगे जाएगा तो एक ही प्रश्न उनके आगे वेद के रूप में कहना है, कथम जानामि भगवन् सर्वं विज्ञातं भवति। हे भगवान, एक मेव सत्य क्या है जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती। ये जिसको जान करके सब जाना हुआ हो जाता है। वो सत्य जो सृष्टि रचने से भी पहले मौजूद था, रचना में भी मौजूद है, और रचना का प्रध्वंस भाव को प्राप्त हो जाने के बाद भी मौजूद है। जैसे जब तुमने स्वप्न में देख रहे थे तब भी तुम थे, और जब स्वप्न देख रहे थे तब भी तुम थे। अब स्वप्न जो है प्रध्वंस भाव को प्राप्त हो गया, टूट गया है, अतंता भाव में हो, तब भी तुम मौजूद हो। तो तुम क्या हो? तुम ज्ञान हो, जो तीनों अवस्थाओं में है। हमें याद है, मुझे याद है छोटे छोटे बच्चे थे तो हमको पढ़ाया जाता था लखनऊ में। ये मैं 47 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो लखनऊ में एक आचार्य जी थे, वो प्रातःकाल प्रार्थना कराते थे, और वो कहलाते थे कि प्रातः स्मरामि हृदये संपुटात्मतत्त्वं सत्यं सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागृत सुषुप्त अवैधनित्यं तद्ब्रह्मनिष्कलहं भजभूतसंगं। प्रातःकाल इस तरह से उठते ही मैं अपने हृदय में संपूर्ण आत्म तत्व को याद करता हूँ। जो आत्म तत्व जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था और पूरी अवस्था, चारों में एक रस रहने वाला है। वह सत्य है, ज्ञान रूप है, परम अमृत रूप है। वो सच्चित सुख और आनंद रूप है। परमहंस लोगों की तुरीय अवस्था में परमहंस लोग उसका रसास्वादन करते हैं। जैसे माँ के पास पहुंचने पर बच्चा दूध का स्वाद लेता है, बछड़ा गऊ के पास जा करके अपने क्षुधा मिट जाती है, तृप्त होकर कूदता है चारों तरफ। ऐसे परमहंस उस ज्ञानामृत को पी करके और मस्त रहते हैं। एकदम ऐसा वो अमृत कलश तेरे अंदर है, तेरे हृदय आकाश में। तो जब वो प्रकट हो जाता है, उस प्रकट करने के लिए क्या करेंगे भाई? जो कि अभी हमारे जीवन में भगवान के विशिष्ट रूप का प्रागभाव है। हमारे पास कारण है, भगवान को प्राप्ति करने के कारण है हमारे पास, आपके पास नहीं है, सबके पास है। जीव जंतु कीड़ी चींटी पक्षी वगैरह पेड़ पौधा सबको मिट्टी से घड़ा बन सकता है, लेकिन घड़ा काल रूप में नहीं आया। इसी तरह से प्रत्येक प्राणी ईश्वर का अंश होते हुए अपने स्वरूप को समझ सकता है, लेकिन वो काल रूप में नहीं है। केवल मानव को अधिकार है प्राप्ति के। सत्य तो सब मैं आपने आपने सुना इनके मुख से, महात्मा जी के मुख से, काल कृष्ण जी राम भक्त थे, राम के दर्शन की पौवे
और गरुड़ भी एक पक्षी है, अब उसमें भी विष्णु पार्षद है? और कुंभोदर नाम का जो बैल है वो तो शंकर जी की सवारी है। अन्यकुंभ नाम का जो शेर है वो तो पार्वती की सवारी है। और शेष नाग है वो तो विष्णु भगवान के पास ही रहता है। इन पशुओं को भी प्राप्ति है उसकी, लेकिन इनमें मनुष्य को विशेष अधिकार है। व्याधस्य आचरणं ध्रुवस्य वय विद्या गजेन्द्रस्य कायान्ते विदुरस्य खगवते उग्रस्य किं पौरुषं कवजायां कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुधानुधन भक्तां सद्केवलः न च गुणे भक्तां प्रियो माधव। भगवान को प्रकट करने के लिए विशिष्ट रूप के लिए दो मार्ग हैं। एक तो ज्ञान वैराग्य का मार्ग है और दूसरा भक्ति प्रेम का मार्ग है। समझे? भक्ति प्रेम के मार्ग में क्या 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 चीजें हैं? तो कहा कि व्याधस्य आचरण से ध्रुवस्य वय। वेदव्यास से कहते हैं भागवत में कि व्याधि के कौन से अच्छे आचरण थे? जो धर्म व्याधि के हाथ अंतिम में कृष्ण की मृत्यु हुई, कृष्ण ने बाण छोड़ा, वो तो बड़ा अपवित्र आदमी था, लेकिन उसको पृथ्वी लोक से गमन करते हुए गोलोक धाम जाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने, जगत गुरु श्री कृष्ण ने उस व्याधि को अपना सत्य सनातन स्वरूप का दर्शन कराया। प्रभास क्षेत्र में द्वारका से लौट अब उस व्याधि को सत्य स्वरूप का ज्ञान करके आत्मबोध करके और तब गोलोक धाम। अब ध्रुव और प्रहलाद की कौन सी बड़ी उम्र थी? व्याधि आचरण से दूषित था, कर्म पाप करता था, जीव हिंसा करता था, चिड़िया खरगोश हिरणों को मारता था, उन्हें बाजार में बेचता था, उससे परिवार पालता था। आचरण अच्छा नहीं था उसका। और ध्रुव और प्रहलाद 5-5 साल के नहीं थे। उसको सोचते हो जरा बड़े हो जाएंगे, जब ब्याह हो जाएगा, 1-2 बच्चा हो जाएंगे, तब भजन कर लेंगे। तो ध्रुव और प्रहलाद ने तो 5 ही वर्ष की अवस्था में उसको प्राप्त कर लिया। ध्रुव समय कहते हैं आयु को, ध्रुव की क्या आयु है? और विद्या गजेन्द्र का जो शीलभद्र नाम का हाथी, ग्राह से बचने के लिए नारायण को पुकारता है। उस हाथी ने कौन सी विद्या पढ़ी थी? कुछ भी नहीं पढ़ा था, केवल प्रेम था। ध्रुव के हृदय में प्रेम जागा हुआ था और उस सदना का साय और व्याधि के अंदर प्रेम आ गया, उस पशु हाथी के अंदर प्रेम जाग गया है। विद्या गजेन्द्र सका कायां तेजरस्या भगवती उग्रस्य किं पौरुषं। विदुर महाराज और उग्रसेन और सुग्रीव और विभीषण और ये कौन से पुरुषार्थी परम वीर थे? तीनों चारों पिटे हुए थे। उग्रसेन को बेटा कंस ने राजगद्दी से उतार के वो छीन लिया और कैद कर दिया। हारा हुआ इंसान, कोई पौरुष नहीं है। और सुग्रीव भी पिटा पिटाया भाई के डर से वहां रहता था, किष्किंधा जंगल में छुपा हुआ। और विभीषण की लात खा के वापस राम शरण में आ गया था। घर बार के भाई बंधु क्या करते। और विदुर जी को भी दुर्योधन ने ऐसे फटकारा कि मंत्री पद से त्याग पत्र देकर के एकांत घास की झोपड़ी में रहते थे। तो बोले इनका तो कुछ पौरुष नहीं था, फिर भी भगवान ने इन सब का राज तिलक किया। युधिष्ठिर का महामंत्री जो थे वो विदुर जी बनाए गए। धर्मराज युधिष्ठिर के सवार विजय प्राप्ति के बाद, समझे। और कंस को मारने के बाद उग्रसेन को मथुरा का राजा स्थापित
स्थापित किया गया। रावण को मारने के बाद जो है विभीषण को भक्तराज कहा गया और बाली वध के बाद सुग्रीव को राज दिया। और स्वार्थ जीव को भी मिल गया, पेटे हुए डरपोक भागे हुए को भी मिल गया। किस बल पर मिला? केवल प्रेम के बल पर। प्रेम किया उन्होंने, अटूट प्रेम किया। कितना प्रेम करा कि क्या करा। कुब्जाया कमनीय रूप मधुकम किमता सुधामोधनम। कुब्जा और भीलनी का कौन सा कमनीय रूप सुंदरता थी या कला, कोई सौंदर्य था उनके अंदर, कोई संगीत करके वादक या आदि कोई गुण था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। न ऊंचे कुल की थी, न पढ़ी लिखी थी, न कपड़ा पहनने का ढंग आता था, न पकाने का, न खाने का, न बतियाने का, बात करने का ढंग नहीं आता। कुब्जा और भीलनी ऐसी, लेकिन प्रेम बहुत है। लिहाजा कुब्जा पर कृपालु हुए, भीलनी पर कृपालु। और किमता सुदामा धना, सुदामा कौन सा धनवान था? अगर तुम सोचो कि कोई धनवान होता तो भगवान से दूरी पड़ जाती, तो सुदामा कौन सा धनवान था? भगवान कहते हैं भक्तां तो सत्केवला नचगुणे भक्तां प्रियो माधव। माधव जो भगवान है, सतगुरुदेव महाराज हैं, वो केवल प्रेम के भूखे हैं। न उनको जात पात चाहिए, न उनको धन दौलत की बात चाहिए, न विद्या बुद्धि की बात चाहिए, न रूप सौंदर्य की बात चाहिए। उनको तो एकमात्र प्रेम चाहिए। तो भक्ति के लिए तो ये बात। दूसरी ओर जो गुरुजनों का मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है, वो बहुत कठिन। सुरक्ष धारा दुरित्यात्रिवना पथस्था कवयो बदलती। छुरी की पहली धारा वाला रास्ता, वो बड़े तप जप और ज्ञान वैराग्य से मिलता है। आज तो हमने देखा इस परंपरा को, यहाँ पर हमारे देश में खासकर जो लाल चोला रंग ले वही सबके कान ठोकने लग जाता है। ऐसे हमारे दरबार से कई उधर से भाग में लाल चोला पहने हुए तुम्हारे चंडीगढ़ में जगह जगह कुर्सियां बना के बैठे हुए, सबके काम खोल रहे। आज जाते दरबार में, कल कोई न कोई उनको चोला देता, परसों से वो गुरु मंत्र देने लग जाते। तो खुद उनको अभी नाम सिद्ध नहीं, खुद गुरु परंपरा में अभी खुद नहीं समझे। अभी हनुमान चालीसा का तो अर्थ नहीं आता तो भागवत पढ़ने लगे। हमारा एक कपिल है, वो भागवत की कथा करता है। पूछो हनुमान चालीसा का अर्थ क्या होता है? नहीं आता। आजकल हमारे हिंदुस्तान में भागवत की इतनी बाढ़ आई है कि एक एक नगर में 17 भागवत हो रही है और सब धन कमाने की दुकान है। उसमें शंकराचार्य ने इसीलिए फटकारा था, आदि गुरु शंकराचार्य ने, बांग बेकरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुषाम दरुषाम तत्व होते न तो मुक्ते। ए मधुर मधुर कथावाचकों, तो दुनिया में भीड़ इकट्ठा करके, दुनिया को मोहित करके धन तो बहुत इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन किसी को मोक्ष नहीं दे सकते। तो मोक्ष तो केवल ज्ञानाधिकरण है। मोक्ष जो है इन गप्पों को लगाने से। आया आत्मा न बहु सुनते न बहु प्रवचने न बहु पठने न लभ्य। ये आत्मा न बहुत सुनने से मिलता है, न बहुत बोलने से मिलता है, न बहुत पढ़ने से मिलता है। इस आत्मा के लिए त्याग और वैराग्य की जरूरत है। एक विज्ञान भिक्षु हुए महात्मा बुद्ध के बहुत प्रबल विद्वान आचार्यों में से वे विज्ञान भिक्षु, लेकिन आगे चल करके वो वेदांती हो गए। शंकराचार्य के प्रवचनों को सुन के बौद्ध कालों ने नास्तिक मत त्याग दिया और बौद्ध यहाँ पर वेदांत का प्रवचन के कर्ता हुए। तो उन्होंने सांख्य, कपिल मुनि के सांख्य पर अपना भाष्य लिखा है।
विज्ञान विश्वभाष्य। तो उसने उसमें लिखा कि अक्के चेन मधु लब्धे दंडकारण्य भ्रमयति। अरे मनुष्य, अगर घर के कोने में शहद मिल जाए तो जंगल भटकने की क्या जरूरत है? अगर खाली कान फूकने से और कान फुकवाने से रब का दर्शन हो जाए, मोक्ष हो जाए, तो जब तक ज्ञान वैराग्य की जरूरत ही क्या है दुनिया में? जैसे आज हमारे देश में बाढ़ आई है, वो कहते हैं शराब पियो, मुर्गी खाओ, जो मर्जी करो, झूठी काला बाजारी करो, चोर बाजारी करो, 1 रुपए का 8 रुपए मुनाफा लो, जो मर्जी दुकान में बैठ के करो, बस हमसे कान फुकवा लो, तुम्हारा मोक्ष है। और अशुद्ध औरतें भी, जिनका कोई संस्कार नहीं हुआ, न जात कर्म हुआ,